5 किलो राशन दे देते उससे गुजारा थोड़ी होता है। 1,000-1,200 रुपए दे देते उससे गुजारा थोड़ी होता है। मोदी तो बहुत बुरा, मोदी इस बार हटना चाहिए। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है? मोदी बहुत बेकार है, बहुत महंगाई कर दी। पत्थर लेकर घूम खड़े रहते थे, यूनिफॉर्म से नफरत थी उन लोगों को। साल 2024 का लोकसभा चुनाव कई मायने में महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि इस बार अगर बीजेपी सत्ता में वापसी करती है तो आज़ादी के बाद ये सिर्फ दूसरा मौका होगा जब किसी प्रधानमंत्री को लगातार 3 टर्म की बारी मिलेगी। और ये भी लोकसभा के इतिहास के चुनाव में देखें तो सिर्फ एक ही बार ऐसा मौका हुआ है जब किसी पार्टी ने 400 से ज़्यादा सीटें ली हैं, और ये दौर था 1984 का, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी और उसके बाद लोकसभा चुनाव हुए थे तो कांग्रेस को 410 से ज़्यादा सीटें मिली थी, और ये एक सहानुभूति के तौर पे भी वोट जो है गिना जाता था। और क्या अब इतने सालों बाद भारत की जनता, देश की जनता क्या किसी पार्टी को 400 सीटें दे के सत्ता पे काबिज कर सकती है? अभी हम इंडिया गेट पे हैं, यहाँ से लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या नज़रिया होगा। चुनाव सामने हैं और इंडिया गठबंधन और बीजेपी का आमना सामना है, तो जो भाजपा नारा दे रही है कि अब की बार 400 पार, यानी सरकार में सीधे सीधे वापसी, तो मैडम आपको क्या लगता है, क्या ये ऐसा पॉसिबल होता है? आप देख रहे हैं? हमको तो ठीक से पता नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। नहीं, आप मतदान तो करेंगे ना? मतदान तो करेंगे। तो आपके माइंड में क्या मुद्दा रहेगा? अब कुछ कह नहीं सकते हैं कि कौन किसकी सरकार बनेगी। कैसे आप 10 साल के काम को कैसे देख रहे हैं? हो ये खास नहीं है, मगर हो गया जो है ठीक है। लेकिन बार बार आप प्रचार में देखते हैं ना, मोदी जी महिलाओं की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं। हो ये कर रहे हैं, लेकिन रोजगार देना, फ्री में देना तो ठीक नहीं है। मैं तो ये समझती हूँ कि रोजगार देना चाहिए ना सरकार को, फ्री में देना है कोई अच्छी बात नहीं है। जैसे हम महिलाएं फालतू में गरीब हैं जो घूम रहे, 5 किलो राशन दे देते उससे गुजारा थोड़ी होता है। 1,000-1,200 रुपए दे देते उससे गुजारा थोड़ी होता है। सरकार को रोजगार देना चाहिए महिलाओं को। आपकी नज़र में रोजगार एक मुद्दा होना चाहिए? रोजगार हमको इम्पोर्टेंट है रोजगार और महिलाओं के बारे में, क्योंकि रोजगार नहीं होगा तो कहीं कुछ भी नहीं है। 1200 कितने काम में आता है आज के डेट में, और कितने दिन, अभी तो जहाँ चुनाव खत्म होंगे तो बंद ही हो जाना है, फिर रेट अपने आप ऊपर हो जाएंगे, फिर रेट अपने आप हो जाएंगे। मेरा मुद्दा मेन है कि रोजगार देना चाहिए मेरे को। और महिला सुरक्षा को लेके आपका कोई? सुरक्षा भी देना चाहिए, सुरक्षा महिलाओं को, भाई वो अगर कमाने लगेंगे तो अपने आप ही कुछ करेंगे, सुरक्षा देना भी चाहिए, ऐसा नहीं है। लेकिन मेरा मुद्दा मेन ये है कि शिक्षा हो और रोजगार हो, अस्पताल हो, और अगर आप मंदिर मस्जिद बनवाते हैं इससे ज़्यादा उससे वो नहीं है बेनिफिट। रोजगार दे, बच्चों को मेडिकल खुले, स्कूल खुले और अस्पताल खुले, उसमें तो ऑलरेडी रोजगार मिल जाएगा महिलाओं को। समाज के हर वर्ग के लिए काम होना चाहिए, हर वर्ग के लिए, मेरा कहना ये है। और मेरा कहना तो जो 400 पार का नारा है सर, आपको क्या लगता है, क्या आप इसको होता हुआ देख रहे हैं? नहीं, मोदी सरकार में हो भी सकता है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। बाकी आप तो पत्रकार है, आप ज़्यादा जानते हैं। वो तो जनता करवाएगी ना, आप भी जनता की आवाज़, आप भी वोट डालेंगे। करवाएगी तो जनता को जो दिखेगा वही। देखिए आज के डेट में चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो, पढ़ा लिखा होना चाहिए, और मतलब ये भ्रष्टाचार से दूर रहे। और आज के डेट में सबको पता है कि कौन कितना पढ़ा लिखा है, कौन क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है। तो बीजेपी तो साफ सुथरी पार्टी कहती है ना अपने आप को? कहती है, होगी, अब हम तो देखते हैं। कहते हैं, सोचना अलग है, बोलना अलग है। करके भी दिखाए ना आप, तो जो हम सोच रहे हैं वो हम बोल नहीं पा रहे हैं, और जो बोलेंगे वो सोच नहीं पाएंगे। तो कहाँ से बिलोंग करते हैं वैसे आप? एमपी से। तो एमपी में कैसा है भाजपा का राज? भाजपा का अच्छा, भाजपा का 20-25 साल से लगातार भाजपा की सरकार कायम है। वहाँ सरकार ठीक है, काम भी किया, ऐसा नहीं कि काम नहीं किया, काम किया है, लेकिन थोड़ी और सुधार की जरूरत है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि वो मंदिर मस्जिद तो ठीक अलग मैटर है, वो जो बेरोजगार हमारे जो भाई घूम रहे हैं, तो उनके लिए पहले सोचो आप। ठीक है, शासन करना है, शासन आपको चलाना है, देश चलाना है, पर उनको साथ में भी लेके चलो ना। कहीं किसान आंदोलन कर रहे हैं, कहीं शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं, कहीं विद्यार्थी आंदोलन कर रहे हैं, तो ऐसा काम करो कि आंदोलन की ज़रूरत ही ना पड़े किसी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आंदोलन की आपको ज़रूरत ही ना पड़े। और ये कौन सोचेगा? ये राजा सोचेगा। राजा तो सब हैं, राजा तो अपना अपना दिमाग लगाते हैं, पर अपने अपने लिए लगाते हैं।
पर राजा को सबके लिए लगाना है, एक आदमी के लिए नहीं लगाना है। चुनाव के बारे में मैं कुछ नहीं, मैं क्या कहूँ, मोदी तो बहुत बुरा है, मोदी इस बार हटना चाहिए। अच्छा, हाँ। ऐसा क्यों लगता है आपको? मोदी बहुत बेकार है, बहुत महंगाई कर दिया। तो महंगाई तो सरकार कहती है कि हर दौर में महंगाई तो चलती रहती है ना। चलती रहे, राहुल गांधी के टाइम में इतना नहीं था जितना मोदी के टाइम में हो रहा है। नहीं, अब 10 साल पहले की बात करेंगे तो आज तो उस चीज़ के इश्यू के रेट बढ़ ही जाएंगे ना। अब यही करवाया है, मोदी करवाया। मोदी को हटना चाहिए इस बार, राहुल को आना चाहिए, सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को। चुनाव का दौर है आने वाले समय में, तो सरकार भारतीय जनता पार्टी ने जो नारा दिया है कि अब की बार 400 पार सीटें हम हासिल करेंगे, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? तो निश्चित है, दिख ही रहा है, और कोई है ही नहीं, विपक्ष कुछ है नहीं, सब एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं, तो निश्चित दिख ही रहा है 400 पार है। तो आपको ऐसा, जब आप कह रहे हैं कि 400 पार है, तो आप किस आधार पे इस बात को कह रहे हैं? आप अपने काम की संतुष्टि बताइए कि क्या आपको ऐसा 10 सालों में लगा जो आप कह रहे हैं कि 400 सरकार पार कर सकती है बीजेपी? अब मैं ऐसा है, मैं एक तो मैं पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करता रहता हूँ, और मैं खुद डिफेंस से रिटायर्ड हूँ, तो जहाँ हम खुला हम घूम नहीं पाते थे श्रीनगर की सड़क पे, आज खुले हम घूम तो सकते हैं, तो सबसे बड़ा उपलब्धि यही है देश के लिए। श्रीनगर गए आप? मैं श्रीनगर रहा हूँ मैं श्रीनगर। चलिए, एक तो आपने श्रीनगर घूम, आप 370 की बात कह रहे हैं, उसके अलावा और बताइए। ये है, उससे 370 तो अभी 2 साल से, उससे पहले भी समस्याएं थी, हम निकल नहीं सकता, डिफेंस का स्टाफ होकर निकल नहीं सकता था। और आज देखिए, हम तो उत्तर प्रदेश से के रहने वाले हैं, आज शासन ऐसा उत्तर प्रदेश में, अभी आपने देखा कल परसों की घटना ही है ना, एक आतंकवादी के लिए उसकी मैयत के पीछे देखिए ऐसे लाखों लोग हैं। APJ अब्दुल कलाम साहब के साथ 300 लोग थे मुश्किल से। तो हमारे देश की समस्या ऐसी है, इसलिए हमें देश मजबूत करने के लिए 400 पार चाहिए ही चाहिए। तो गठबंधन आपको लगता है कि मुकाबला नहीं कर पाएगा इस बार? हाँ, दिख रहा है सर, हर जगह अपनी अपनी डपली अपना राग लगा रहे हैं। अभी 4 महीने से बैठकें चल रही हैं, अब तक वो डिसाइड नहीं कर सकते, केवल 2 प्रदेश में, बाकी तो छोड़िए, बिहार और महाराष्ट्र में 2 प्रदेश में नहीं डिसाइड कर पाए, जहाँ ज़्यादा पार्टियों का ग्रुप है, बाकी तो सोच ही लीजिए आप क्या है। क्या कमज़ोर विपक्ष होना किसी देश के लिए, सरकार के लिए फ़ायदेमंद होता है? बिल्कुल, विपक्ष मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो शासन जो तानाशाह बन जाएगा। विरोध करने के लिए विपक्ष चाहिए, लेकिन मुद्दे भी अच्छे होने चाहिए विपक्ष के पास विरोध करने के लिए। ये नहीं कि अगर एक नेता ने बोल दिया ना तो सब उसके पीछे ना ही कर रहे हैं सारे इंडिया वाले, कोई मतलब नहीं है ऐसा। जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? जो बीजेपी का नारा है आपकी बार 400 पार, मैडम को जोड़ना चाहेंगे, आपकी क्या राय है? नहीं, बिल्कुल आपकी बात 400 पार होना ही है, बिल्कुल। ऐसा आप किस बिना पे कह रहे हैं? हाँ? आपका क्या, किस आधार पे इस बात को आपने दोहराया? क्योंकि आप वोटर हैं, आप ही लोग तय करेंगे, देश की जनता तय करेगी किसको कितना वोट मिलेगा। आपको 10 सालों में ऐसे कुछ काम बताइए जो आपको बहुत अच्छे लगे हों, या जो संतुष्टदायक लगे हों, जिससे देश का आर्थिक विकास हुआ हो। सबसे बड़े आर्थिक विकास तो चल ही रहा है, देखिए इतनी अच्छी रोडें बन गई, साफ़ सुथरा हो गया काफ़ी शहर, सब जगह अच्छा। सबसे बढ़िया कश्मीर कितना अच्छा हो गया, घूमने लायक जगह बन गई, लोग जाना भी पसंद नहीं करते थे, अब बहुत अच्छा लगेगा। एक बार मैं तो होके आ चुकी हूँ कश्मीर, बहुत अच्छा लगा था मुझे तब भी, और अब तो और भी ज़्यादा अच्छा हो गया होगा मुझे लग रहा है। धारा 370 की बात करें, उससे हटने के बाद बहुत बदलाव आया कह रहे हैं आप? बिल्कुल, और बदलाव और भी आएगा 400 पार होने के बाद। चलिए, तो आपको भी क्या लगता है कि क्या 400 पार होने जा रहा है? उस 400 पार में मेरा योगदान रहेगा। बस मैं उन्हीं को वोट दूंगी। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। तो मोदी के काम के, भाजपा के काम, कार्य का कुछ कार्य बताएंगे आप, जैसे क्या सेटिस्फेक्शन आपका रहा है? जैसे रेलवे में भी उन्होंने काफ़ी ट्रेन चलवा दी हैं, और आजकल जो ट्रेन हैं आप देखिए साफ़ सुथरी ज़्यादा रहती हैं, पहले तो बहुत गंदा रहता था। माहौल घूमने लायक हो गया है, डर का माहौल ख़त्म हो रहा है, पहले बहुत डर के जाते थे लोग, अब नहीं है। अब अपनी फोर्स पे भी भरोसा है, और उनके लिए भी फ्रीडम हो गई है कि वो एक्शन ले सकते हैं। पहले बहुत उनके हाथ बांधे रखे जाते थे, और आजकल बहुत चेंजेस आ गए, बस इसीलिए हम सेटिस्फाई हैं। लेकिन कहते ना, गृहिणी के लिए जो किचन होता है उसकी समस्या जो है बनी रहती है, तो मेरा कहने का मतलब महंगाई से है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? महंगाई अगर बढ़ रही है तो साधन भी तो बढ़ रहे हैं, कमाई के साधन भी बढ़ रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ सामान महंगा हो रहा है, आपकी इनकम भी बढ़ रही है,
तो सब चीज़ बैलेंसिंग है, तो इतना कोई इश्यूज़ नहीं है, कोई महंगाई नहीं है। ऐसी नहीं है। दोनों चीज़ें, इकनॉमी दोनों चीज़ों पे चलती है। अगर आपकी कमाई बढ़ रही है और महंगाई बढ़ रही है तो कोई इशू नहीं है। विदेशों में चीज़ें और महंगी हैं यहाँ की तुलना में, तो वो भी मैनेज कर रहे हैं ना चीज़ें, तो यहाँ पे भी लोग कर रहे हैं।